17 से 18 साल का ये जो मेरी लाइफ में टाइम पीरियड रहा है, ये मेरी लाइफ का सबसे चेंजिंग पीरियड रहा है। इसमें मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को या फिर सोचने की जो लिमिट होती है इसको इम्प्रूव किया है बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरे लिए मेरी लाइफ का बेस्ट चेंजिंग समय था। इसका देखो एग्जाम्पल तुम इस तरह से समझ सकते हो। अगर तो इसको तुम एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो अगर तुम्हारी एज अभी 18 हो चुकी है या फिर तुम 18 से ज़्यादा है और तुम अभी भी अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी हो, रील स्क्रॉल करने में बिजी हो, सिस्टम ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और तुम अपने फ्यूचर को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हो, तो तुम भाई बर्बाद हो चुके हो। तुम बर्बाद होने वाले हो बेसिकली। अगर तुम्हें अपने फ्यूचर को लेके थोड़ी सी भी टेंशन नहीं होती और तुम बस कर लेंगे ये सोचते रहते हो, तो भाई नहीं हो पाएगा। तुम में से पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके सपने बहुत बहुत बड़े होंगे, बट उनको पूरा कैसे करना है उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। उन्होंने बस अपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि भगवान देख लेंगे, ये है वो है। भाई नहीं हो पाएगा। ये जो दुनिया चेंज हुई है 10-15 सालों में, ये बिल्कुल ही इंसेन हुई है। और इसमें वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो लोग स्किल्ड होंगे, जिनके पास कोई स्किल होगी, जो लोगों को कोई वैल्यू दे के उससे पैसा कमा पाएंगे। इसीलिए अपने फ्यूचर को अभी से एनालाइज करना स्टार्ट कर दो कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, यही बस रील स्क्रॉल करते रहे पूरे दिन, 24 में से 26 घंटे फ़ोन चलाते रहे, तो तुम्हारा फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। और जब ये चीज़ तुम्हें हिट होगी ना, जब तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी, तब तुम अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करोगे। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम टेंशन लेना स्टार्ट करो। तुमने बहुत लोगों से सुना होगा कि टेंशन लेना अच्छा नहीं है शरीर के लिए, शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। हाँ भाई रुक जाती है, लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हारे ऊपर टेंशन का भंडार फूटेगा। जब तुम 20-25 साल के हो गए, तब तुम्हारे ऊपर टेंशन का भंडार फूटेगा, तब तुम्हारे साथ क्या होगा? तब तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। तब तुम्हारे अंदर सुसाइड करने वाले थॉट्स आएंगे और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाओ, तुम एक्सट्रीम टेंशन लेने लगो। मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम बस अवेयर रहो। तुम बस ये सोचते रहो कि यार मैं ये जो रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं ये जो पूरे पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमते रहता हूँ, इससे इससे मेरा फ्यूचर दिखने कैसे वाला है। और मैं ये चीज़ बस उन्हें समझाना चाहता हूँ जो कि लिटरली मेरे जैसे हैं। बेसिकली उनके बड़े बड़े सपने हैं, उनको कुछ करना है लाइफ में, कुछ उखाड़ना है, बट उनका बिल्कुल ब्रेन रोट हो चुका है। वो रील स्क्रॉल करने में डोपामिन की एडिक्शन उन्हें लग चुकी है और वो अपने सपनों से दूर जा रहे हैं। मैं बस उन्हें ये बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई वैसे भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सबकी हार्मोनल प्रोफाइल्स अच्छी नहीं होती हैं, उस प्रकार की नहीं होती हैं कि वो ये हर काम कर पाएँ। लेकिन जो लोग मेरी इस बात को समझ रहे हैं, भाई सुधर जाओ। अभी तुम्हारे पास समय है और ये समय तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है लाइफ में। ये जो तुम्हारा टाइम पीरियड है 5-6 साल का या फिर उससे 1-2 साल भी ज़्यादा, इसमें तुम जो भी कर लोगे, जो भी स्किल सीख लोगे, वही तुम्हारी लाइफ भर काम आने वाली है और वही तुम्हें पैसा कमा के देने वाली है। इसलिए अपने इस टाइम पीरियड को वेस्ट मत करो और जितना ज़्यादा हो सके इससे अवेयर रहो। मुझे पता है तुम डोपामिन से एडिक्टेड हो चुके हो उस समय पे, और तुम्हें रील्स देखने की आदत लग गई है। ये जो चीप डोपामिन है, इसने तुम्हें एडिक्टेड बना दिया है। तुम अपने पूरे दिन का आधा समय रील स्क्रॉल करने में बिताते होगे, अगर मैं सही हूँ तो। क्योंकि ये मैं रह चुका हूँ और अभी भी मैं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अभी बिल्कुल ही मॉन्क बन चुका हूँ, नहीं। मैं भी देखो रील्स चलाता हूँ, क्योंकि डोपामिन की एडिक्शन हर किसी को होती है और डोपामिन लेना भी
एक अच्छी थिंग है। अगर तुम्हें डोपामिन नहीं मिलेगा किसी चीज़ से तो तुम कोई काम करोगे ही नहीं। देखो, जब तुम किसी काम को कंप्लीट करते हो, लाइक एग्जांपल के लिए तुमने एक PS5 ख़रीदा, तो उससे तुम्हें डोपामिन मिला, उससे तुम्हें खुशी हुई। ये जो खुशी का हार्मोन होता है इसे ही डोपामिन कहते हैं। और तुम्हें जब खुशी होती है तो तुम्हारे अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है तुम्हारे। और ये जो डोपामिन है ये रील्स तुम्हें बिना कुछ करे तुम्हारे दिमाग को डोपामिन रिलीज़ कराती रहती है। और यही चीज़ बस बुरी है, तुमने बिना कुछ किए, बिना कुछ अचीव किए तुम्हारे दिमाग को डोपामिन मिल जाता है और फिर तुम कोई काम करना ही नहीं चाहते हो। और यही सबसे बुरी चीज़ है इस रील स्क्रॉल करने का और ये चीप डोपामिन लेने का। यही सबसे बुरी थिंग है इस बारे में। इसलिए हमें इस रील्स से, इस डोपामिन की एडिक्शन से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, तुम बिल्कुल ही दूर तो इससे नहीं रह पाओगे तुम, वरना फिर तुम्हें मोंक मोड में जाना पड़ेगा और उसमें तुम अभी नहीं जा पाओगे। तुमने ये जो सालों की एडिक्शन बिल्ड की है इसको छोड़ने में डेफिनेटली समय लगने वाला है। बट तुम अभी जितना कर सकते हो, जितना तुम्हें कंफर्टेबल लगे कि मैं हाँ इतना कर सकता हूँ, मान लो तुम अगर 24 में से 10 घंटे तुम्हारा स्क्रीन टाइम है तो तुम उसे कुछ हद तक तो रिड्यूस कर सकते हो। तुम मेडिटेशन करना स्टार्ट करो ताकि तुम अपने दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल ला पाओ, तुम उसे कहीं भी ना बहने दो। और मेडिटेशन तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर तुम इसे अभी से करना स्टार्ट करो। और मैं भी इसे करना स्टार्ट करूँगा। अभी तो मैं बहुत ना के समान मेडिटेशन करता हूँ, बस सोने से पहले कभी कभी कर लेता हूँ। और इसको करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ये कोई संत महासंत वाली थिंग नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसको बस हिंदू ही कर सकते हैं, इसको बस मोंक ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मेडिटेशन है, ये जो बेसिकली ध्यान लगाना है जिसे कहते हैं, ये किसी एक बंदे के लिए नहीं बनी है। ये दुनिया में हर एक इंसान कर सकता है, ये किसी के लिए स्पेशल नहीं बनाई गई है। ये बस इसलिए होती है, ये बनाई भी नहीं गई है, ये बस नेचुरली है हमारे अंदर। इसको जो भी करता है उसका माइंड उसके कंट्रोल में रहता है, वो उसका माइंड बहता नहीं है, जहाँ कहीं भी नहीं बह जाता है उसका माइंड इसको करने से। बेसिकली तुम अपने ऊपर कंट्रोल लाते हो। तो हाँ, देखो, इस वीडियो से मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, तुम बस अवेयर रहो अपने फ्यूचर वर्जन को लेके। तुम अगर ये करते हो तो तुम कैसे दिखोगे, अगर तुम ये करते हो तो तुम कैसे दिखोगे। और ये चीज़ अगर तुम अपने अंदर बिल्ड कर लेते हो तो तुम लिख के रख लो, तुम अपने आप को आगे जाके बहुत ज़्यादा चेंज कर लोगे। और ये चीज़ मैं अभी एक्सपीरियंस कर भी रहा हूँ मेरे जो। चलो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।